ये जगह ठीक रहेगी। हाँ, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ लेकिन जल्दी करो। एक छोटी बच्ची के माता पिता गरीबी के कारण उसे मलबे में पड़े एक सीवर के पाइप में लिटाकर चले गए। मासूम सी बच्ची उस वक्त केवल 10 दिन की थी। रात के सन्नाटे में वो भूख के मारे रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पास ही बनी झोपड़ी से शारदा निकल कर आई। वो उसे देखकर बोली, हाय कौन हुआ इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया। मुए का जरा भी कलेजा नहीं कापा। अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो ये मुए कुत्ते तो इसको नोच कर खा जाते। शारदा ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर घर आ गई। उसने उसका नाम राधा रखा। अब वही उसका माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। शारदा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे भी सहारा मिल गया। अपनी गरीबी के चलते शारदा उसे पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई में उसने उसे काफी होशियार कर दिया। राधा दिखने में सुंदर थी, साथ ही वो सर्वगुण संपन्न भी थी। फिर एक रोज जब देखो उस कमबख्त को और कोई काम नहीं है, बस आते जाते तंग करते रहता है। आ गई चीनी लेकर और तू क्या बड़बड़ा रही है। माँ उस कमबख्त अमित को समझा लो, जब देखो आते जाते मुझे छेड़ता रहता है। अच्छा क्या कहता है वो? क्या बोलेगा, हर बार की तरह एक ही रट, तू मेरे घर की बहू बनकर कब आएगी, बता कब आएगी। घर तो ऐसे बोलता है जैसे किसी बड़े बंगले का मालिक है। पहले ही कह देती हूँ माँ, मैं उस झोपड़पट्टी वाली से ब्याह ना करूंगी, बिल्कुल ना करूंगी। तो बेटी हम गरीबों के लिए कौन सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा, और तू तो शुक्र मना कि उनको तेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा तो ये बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी उस अमित से करवा देती? उसकी तीनों बहनें माँ कचरा बिनने का काम करती हैं। हाँ तो बुराई क्या है उनमें, अच्छे लोग हैं और काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देख मेहनती हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरते। माँ के आगे राधा कुछ न कह पाई और कुछ महीनों बाद शारदा ने उसकी शादी अमित से करवा दी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ससुराल था, जहाँ अमित, उसकी माँ, बाबा और 3 बहनें रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में इतने सब लोगों को देखकर राधा हैरान रह गई। घबराओ मत राधा, मैंने यहाँ के मुखिया से बात की है। कुछ दिनों में वो हमारे लिए एक दूसरी झोपड़ी बनवा देंगे, तब फिर हम वहीं रहेंगे। तो ब्याह की इतनी भी क्या जल्दी थी? कुछ दिन और रुक जाते तो कम से कम चैन से तो रहते। अब मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था ना, इसीलिए। और ब्याह के बाद कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? दाल रोटी बनाई है। भाभी जब से आई हो ना, हमें ये दाल रोटी खिलाती हो। अरे कुछ तो अच्छा बना लेती, अब जो घर में है वही तो बनाऊंगी ना। अच्छा भाभी ये बताओ, आपने कभी खीर, हलवा ऐसा कुछ खाया है? हाँ खीर तो माँ ही बना देती थी। जब भी कभी चावल बच जाते तो उसमें थोड़ा दूध डाल देती थी, लेकिन हलवा वो तो नहीं खाया। सुना है उसमें महंगा सामान पड़ता है। और मटर पनीर? हाँ